नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के विद्युत विभाग में 2005 पदों पर भर्ती आनी है। विज्ञापन कभी भी जारी हो सकता है। अप्रूवल बस मिल सकती है और मिलते ही आ जाएगा। सीटों का बाइफर्केशन पहले ही हो चुका है। दो बड़े सवाल बच्चों के पूछे जाते हैं। एक तो कि डिप्लोमा वाले किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल है क्या, खासतौर से किसी ने इलेक्ट्रिकल से पॉलिटेक्निक कर रखी है तो। एंड सेकंड है कि आईटीआई वालों का क्या है, इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी कहीं पर है क्या। और तीसरा एक जो मेरे मन में सवाल आ रहा है कि जब भी टेक्नीशियन के अलावा कोई भी भर्ती आती है तो उसमें प्रसारण निगम शामिल होता है। RVPN, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम। तो टेक्नीशियन की भर्ती प्रसारण में क्यों नहीं? क्या वास्तव में टेक्नीशियन की कोई जरूरत नहीं है प्रसारण निगम को? इन्हीं सब पर होगी थोड़ी सी चर्चा। कंप्लीट पूरा वीडियो देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक तरह से विश्लेषणात्मक वीडियो है, भर्ती की इन्फॉर्मेशन का नहीं। 2005 पदों में कौन से पद है वो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ और उसके बाद हम हमारे मूल मुद्दे पर आते हैं। तो देखो यहाँ पर 2005 पदों में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए E&M के लिए है यहाँ पर। और उसके बाद में जूनियर अकाउंटेंट की होगी और कमर्शियल असिस्टेंट, जिसको जूनियर असिस्टेंट भी कहा जाता है, उनकी वैकेंसी है। तो ये दो तो एक तरह से मिनिस्ट्रियल कैडर हो गया, यानी मंत्रालय कर्मचारी टाइप हो गए, नॉन टेक्निकल के। और ये जो JN वाली वैकेंसी है, ये हो गई एक तरह से टेक्निकल कैडर में। तो ये है टोटल आपके 2005 पद, इनके लिए होनी है भर्ती। देखो, एक ओवरव्यू ये बताता हूँ आपको। JNs के लिए हर 2 या 3 साल में वैकेंसी आती है राजस्थान के विद्युत विभागों में, पांचों कंपनी में। आप इसका इतिहास कहीं से भी उठाकर देख लो, और ज्यादा नहीं तो मैं 2013 से रिपीट करवा दूं आपको। 2013 में आई, फिर 15 में आई, 17 में आई, उसके बाद में 22 में आई, उसके बाद में 25 में आई, और अब ये वापस आ रही है ना। अभी मत पीछे ही तो कंप्लीट हुई है टेक्नीशियन की। और JN की वैकेंसी का नोटिफिकेशन एक साथ आया था। JN वाली कंप्लीट हो चुकी है, टेक्नीशियन वाली का फाइनल रिजल्ट अभी पेंडिंग है। आप समझिए चीजों को। खैर, किस्मत की बात है, ITI कर ली हमने तो किस्मत का खेल है, कुछ कर नहीं सकते। 2005 पदों पर भर्ती आ रही है राजस्थान के विद्युत विभाग में। टेक्निकल की 3 कैडर बोल सकता हूं मैं, ITI, पॉलिटेक्निक और बीटेक। राजस्थान के विद्युत विभाग में इस पॉलिटेक्निक वाले बच्चे के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई पद नहीं है, कोई भर्ती नहीं आती। यानी यहाँ पर JN की वैकेंसी आएगी तब डिग्री वालों को लेंगे, यानी आपने बीटेक किया हुआ हो या BE किया हुआ हो। उसके बाद में टेक्नीशियन थर्ड के नाम से वैकेंसी आएगी, और इस टेक्नीशियन में इनको ITI वाला चाहिए। यानी यहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए कोई सीट नहीं होती है, कोई भर्ती नहीं आती है। पहला जवाब तो ये है, जो बच्चे पॉलिटेक्निक वाले सवाल कर रहे थे उनके लिए। यहाँ पॉलिटेक्निक के लिए नहीं होता है। एक वक्त था जब शुरुआत में आई थी, ये जो आते हैं ये JN फर्स्ट आता है। डिप्लोमा वालों को एक टाइम में JN सेकंड लगाया था, लेकिन उसके बाद भर्ती बंद ही कर दी, नहीं आ रही है अब, और शायद आगे कभी आएगी भी नहीं। आपके पास एक ऑप्शन है, आप डिप्लोमा के बाद एक छोटा सा कोर्स होता है IEMI, AIEMI बोलते हैं उसको, शायद पूरा देख लेना यार। AICTC अप्रूव्ड होना चाहिए, वो कर लीजिए। फिर आप बीटेक के इक्विवेलेंट हो जाते हो, मतलब डिप्लोमा प्लस IEMI, और फिर आप JN के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ये इतना सा आप कर सकते हो, ठीक है। इनके लिए अब निगम का नाम देखो तो अजमेर डिस्कॉम में भी है, जयपुर डिस्कॉम में भी है, जोधपुर डिस्कॉम में भी है। तीनों वितरण कंपनियां हो गई। चौथा देखो उत्पादन निगम RRVUNL और RRVPNL, यानी विद्युत प्रसारण निगम। पांचों निगमों में भर्ती है। कोई भी निगम में पदों की संख्या 0 नहीं है, आप देख लो। समझ रहे मेरी बात को? हम ये इस भर्ती की चर्चा नहीं, हमारे तो ITI वाले बच्चे जुड़े हुए हैं, हम उनके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। उनका ही सवाल था, नई भर्ती कब और क्या, वो तो देखो प्रयास करने की बात है। अब बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल ये है कि प्रसारण निगम में RVPN, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम, या राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम बोल दो। आप में से किसी को याद है कि नहीं, मैं बता दूं।
लास्ट वैकेंसी 2013 में आई थी, कंप्लीट होते होते 2015 हो गया था। जून 2015 में इन्होंने ज्वाइनिंग दी थी। नाम मात्र पद थे। 11 वर्ष हो चुके हैं, भर्ती नहीं आई। इसके बाद में कम से कम वितरण ने 3 भर्तियां कर तो दी। उत्पादन ने भी इस बार एक वैकेंसी कर दी 2026 में, 25-26 जो भी मान लो आप। इस प्रसारण निगम में तो कहीं भर्ती नहीं है आईटीआई टेक्नीशियन की। तो क्या वास्तव में प्रसारण निगम में टेक्नीशियन का कोई काम नहीं है? क्या प्रसारण निगम में आईटीआई स्किल्ड टेक्नीशियन की आवश्यकता ही नहीं है? ये बड़ा एक सवाल है। तो ये जो बच्चे खास तौर से जयपुर में रहते हैं, कभी आप समय निकाल कर मंत्री जी से मिले। देखो ये एक दिन में काम होने वाला नहीं है। एक बार में, एक मुलाकात में होने वाला काम नहीं है। कोई इंस्टेंट चीजें नहीं है। इसके लिए बहुत लंबा वक्त लगता है। इसके लिए आप लोगों को ही संघर्ष करना पड़ता है। जो भी जयपुर में रह रहे हैं, समय निकाल कर जा सकते हैं और अपनी मांग उचित तरीके से कि सर देखो ये चीज है। आईटी वाले भी बेरोजगार हैं और उनके लिए पद यहाँ होते हैं। और इस टाइम के बाद में कोई भर्ती नहीं आई, पिछला नोटिफिकेशन दिखा सकते हो आप। तो यहाँ भर्ती की मांग अगर उठाई जाए तो मौका मिल सकता है। वैसे तो कोई चांस नहीं है। हाँ, कोई बिजली के भाग का छींका टूट ही जाए और प्रसारण निगम अचानक से अलग अपना नोटिफिकेशन जारी करवा ले तो एक अलग बात है। और फिर आई तो कम से कम 500, 700, 1000 पदों पर तो भर्ती आएगी। क्योंकि प्रसारण निगम उत्पादन से थोड़ा सा वाइड रेंज में फैला हुआ होता है ना। 132 केवी, 220 केवी और 400 केवी, ये सारे के सारे प्रसारण निगम के अधीन होते हैं। आईटीआई वाले टेक्नीशियन यहाँ काम करते हैं। तो अगर यहाँ देखा जाए तो है तो सही मौका। अब अगर प्रसारण निगम के ऑफिसर्स चाहते हैं तो ये वैकेंसी आ जाए, अलग से नोटिफिकेशन जारी हो जाए, हमारी ये मांग है। लेकिन अभी इस नोटिफिकेशन में कोई संभावना नहीं है, कोई चांसेस नहीं है। मैं क्लियर कट आपको चीजें समझाने के लिए, बताने के लिए आया हूँ। रोज मैसेज और कॉल्स आती है तो मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है। पहली चीज तो डिप्लोमा वालों के लिए नहीं है, या तो आईटीआई या बीटेक। और उसके बाद में पांचों निगमों में है ये वैकेंसी। टेक्नीशियन की जब आती है तो प्रसारण निगम में संख्या कर दी जाती है 0। तो इतना सा ही है। प्रसारण निगम में कभी अचानक आ जाए निकालें तो भाई मांग तो है हमारी, सही है। क्योंकि आपने भी 2013 के बाद भर्ती नहीं करी, कर देनी चाहिए, वक्त है। बाकी इसके लिए करो तैयारी जिसको भी करनी है। आईटीआई कोपा वाला अगर अप्लाई करेगा तो यहाँ कर सकता है जूनियर असिस्टेंट के लिए। ये निगम वाइज कोटा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कहाँ कितनी सीटें हैं, है ना, सारी डिटेल इसमें है। तो यही रहता है। जूनियर अकाउंटेंट के लिए चाहिए बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स, ग्रेजुएशन कॉमर्स से करी हुई हो आपने तो आप एलिजिबल हैं, कर सकते हैं। अगर कोई टेक्नीशियन लगा हुआ है पहले से और उसने बीकॉम कर रखी है तो वो डिपार्टमेंटल कोटे से यहाँ भर सकता है। ठीक है। राजस्थान के विद्युत विभाग में कोई टेक्नीशियन लगा हुआ है पहले से और वो अगर एलडी है, ठीक है ना, इसके लिए भी वो देगा। आईटीआई वालों के लिए जो लगे हुए हैं उनके लिए इन सर्विस अपॉर्चुनिटी है। जो नहीं लगे हुए उनके लिए थोड़ी समस्या है, क्योंकि अभी फिलहाल है नहीं। फाइनल रिजल्ट अभी अलग से करेंगे। ठीक है, बहुत अपडेट इतना ही था। लाइक जरूर कर चैनल को सब, और आपको इस तरह की अपडेट रोज दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।